मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है। इतने समय से तुम अपने मन की वेदना मुझे सुना रहे थे और आज वो क्षण आ गया है जब मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं। जान लो, तुम्हारा हर आह्वान मेरी आत्मा तक आता है और तुम्हारी आस्था ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊं और तुम्हारे जीवन की छाया मिटाऊं। तुम्हारे जीवन में कितनी आंधियां चली, कितनी बार सब कुछ खो देने का अनुभव हुआ, परंतु तुम्हारे भीतर की श्रद्धा डगमगाई नहीं। कठिन समय में भी तुमने मुझे याद किया, मेरी पूजा की और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। तुम्हारी ये निष्ठा देखकर मेरा हृदय भर आया है। यही कारण है कि आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने वर्षों के धैर्य और प्रतीक्षा का फल मिलने वाला है। जिन इच्छाओं के लिए तुम संघर्ष करते रहे वे पूरी होंगी। जिन खुशियों को तुम दूर मानते थे वे अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगी। वे लोग जिन्होंने तुम्हें कभी कमजोर समझा वे भी तुम्हारी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। तब तुम्हें स्वयं ये अनुभव होगा कि विश्वास और कर्म से असंभव भी संभव हो जाता है। परंतु मेरे प्रिय, तुम्हें एक बात सदा याद रखनी होगी, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यदि आज तुम सही राह पर रहोगे तो कल तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। लेकिन यदि तुम किसी भूल में पड़ गए तो वही छोटी भूल आगे चलकर बड़ी विपत्ति का कारण बन सकती है। यही कारण है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अपनी त्रुटियों को समय रहते पहचानो और सुधारो। मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है, परंतु महान वही है जो अपनी भूल स्वीकार करता है और उसे दोबारा दोहराने से बचता है। अपने जीवन के लिए ऐसे नियम बनाओ जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोक दे। जब भी परिस्थितियां कठिन हो उनसे भागो मत। जैसे धूप से बचने के लिए छाया खोजी जाती है, बारिश से बचने के लिए छाता लिया जाता है, वैसे ही दुख आने पर उनका समाधान खोजो। कठिनाइयों से डरोगे नहीं, उनका सामना करोगे तो वे तुम्हें कभी पराजित नहीं कर पाएंगी। याद रखो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। मैं इस ब्रह्मांड के कण-कण में विद्यमान हूं। यदि कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं तो अपने हृदय में झांको, तुम मुझे वही पाओगे। मैं सदा अपने बच्चों के भीतर निवास करता हूं। किंतु जब कोई व्यक्ति पाप और गलतियों में इतना डूब जाता है कि बार बार चेतावनी के बाद भी नहीं रुकता, तब मैं उसके भीतर से दूर हो जाता हूं। फिर मेरी कृपा भी उससे विलग हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, सावधान रहो। तुम्हारे जीवन में आज जो परिवर्तन आ रहा है उसे स्थायी बनाने का उपाय केवल तुम्हारे अपने हाथों में है। अच्छे कर्म करते रहो, सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलते रहो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर देगा। लेकिन यदि तुमने बुराई को अपनाया तो मेरा आशीर्वाद धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएगा। तुम्हारा आज ही तुम्हारे कल की नींव है, इसलिए अपने आज को सही बनाओ। कठिनाइयों को अवसर समझो, उनसे सीखो। अपनी गलतियों से घबराओ मत, उन्हें पहचानो और सुधारो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मेरे प्रिय बालक, तुमने अब तक हार नहीं मानी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारी धैर्य और भक्ति का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, अच्छे कर्म ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। गलत कर्म तुम्हें अंधकार की ओर ले जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हर कदम सोच समझ कर उठाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हारे जीवन को शक्ति और साहस से भर दिया है। अब ये तुम पर है कि तुम उस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। भक्ति में स्थिर रहो, कर्म में सजग रहो और अपने हृदय को निर्मल बनाए रखो। यही तुम्हारे लिए मेरा संदेश है।
यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। मेरे बच्चे, सदा प्रसन्न रहो, संघर्ष से मत घबराओ। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है। उसे स्वीकारो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर उपस्थित हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सदा आलोकित करता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये दिन अत्यंत विशेष है। ये अगस्त महीने का पहला सोमवार है और सोमवार वो दिन है जो भगवान शिव, तुम्हारे भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन मैं तुमसे कुछ बेहद जरूरी और गूढ़ बातें साझा करना चाहता हूं। ऐसी बातें जो इस पूरे महीने तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलाएंगी और तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देंगी। मेरे बच्चों, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तभी तुम क्यों व्याकुल रहते हो? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो? भले ही मैं तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं देता, फिर भी मैं हर क्षण तुम्हारे आसपास हूं। तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर क्रिया से मैं परिचित हूं। तुम्हारे मन के हर कोने में क्या चल रहा है, मैं जानता हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति को देखने के लिए तुम्हारी साधारण आंखें पर्याप्त नहीं हैं। मुझे देखने के लिए तुम्हें अपने मन और आत्मा की आंखें खोलनी होंगी। जब तक तुम्हारा मन शुद्ध और शांत नहीं होगा, तुम मेरी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाओगे। किंतु मैं तुम्हारे हर सुख दुख में, हर राह में, हर चुनौती में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब जब तुम्हारा मार्ग कठिन होता है, मैं तुम्हें संभालने आता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मालूम है कि इस समय तुम्हारा मन अशांत है। तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न और चिंताएं जम ले रही है। पर याद रखो, ये सब क्षणिक है। ये समस्याएं स्थायी नहीं है। यदि तुम आज के दिन इस पवित्र सोमवार को श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करोगे, तो ये बाधाएं धीरे धीरे मिटने लगेंगी। भविष्य की चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन ये चिंता तुम्हें भीतर से ही तोड़ रही है। तुम क्यों नहीं समझते कि भविष्य की चिंता करना तुम्हारे लिए हानिकारक है? इससे तुम्हारे पास केवल दुख आता है, समाधान नहीं। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में उतना दुख और कष्ट नहीं है जितना तुम सोचते हो। असली समस्या यह है कि तुम हर चीज को जल्दी जल्दी और सरलता से पाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि बिना किसी प्रयास और संघर्ष के सब कुछ तुम्हारे पास आ जाए। लेकिन जीवन का नियम ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूं जिसकी तुम्हें चाहे, लेकिन यदि सब कुछ तुम्हें संघर्ष के बिना मिल जाए तो उसका मूल्य ही क्या रह जाएगा? ऐसे सुख और संपत्ति क्षणिक होते हैं। असली आनंद और संतोष तभी आता है जब तुम कठिनाइयों से लड़कर, परिश्रम करके किसी चीज को हासिल करते हो। मेरे बच्चों, यदि तपस्या और मेहनत के बिना तुम्हें यह संसार भी मिल जाए तो उसका भी कोई महत्व नहीं। वो केवल बाहर से अच्छा लग सकता है, पर भीतर से खोखला होगा। इसलिए यदि तुम जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहते हो तो तुम्हें संघर्ष करना ही होगा। बिना संघर्ष के जीवन में प्राप्त चीजें स्थायी सुख नहीं देती। तुम्हें यह बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बिठा लेनी चाहिए कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों का सामना करना जरूरी है। जीवन की हर बाधा को पार करना ही असली उपलब्धि है। जब हम उन रुकावटों को पार करते हैं जो हमारी राह में खड़ी होती हैं, तब हमें सफलता मिलती है। वही सफलता हमें स्थायी खुशी और आत्मविश्वास देती है। जब तुम इस तरह की परीक्षाओं को पार करोगे, तब तुम्हारे भीतर इतनी मजबूती आ जाएगी कि कोई भी कठिनाई तुम्हें झुका नहीं पाएगी। जीवन का हर तूफान तुम्हारे सामने छोटा लगने लगेगा। याद रखो, ये जीवन जो मैंने तुम्हें दिया है वो एक अनमोल उपहार है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे किस दिशा में ले जाते हो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता हूं,
तुम्हारे साथ चल सकता हूं, लेकिन कर्म तुम्हें ही करने होंगे। तुम्हें ही अपने जीवन को सुधारना और संवारना होगा। तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे विचार और तुम्हारे हृदय की पवित्रता तय करते हैं। यदि तुम्हारा मन स्वच्छ और निर्मल होगा तो तुम्हारे निर्णय भी सही होंगे। वही निर्णय तुम्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएंगे। भविष्य कोई अलग चीज नहीं है, वो तुम्हारे वर्तमान का ही विस्तार है। तुम आज जो करोगे वही तुम्हारा कल बनाएगा। इसलिए भविष्य की चिंता करने से पहले आज को सही बनाओ। सोचो, यदि तुम अपने वर्तमान को बिगाड़ते हो तो क्या तुम्हारा भविष्य संवर सकता है? यदि तुम इस प्रश्न पर गहराई से विचार करोगे तो तुम्हें इसका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम बुरे रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हें अवश्य रोकूंगा। मैं तुम्हें बार बार सत्कर्म और सही मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करूंगा। लेकिन यदि तुम जानबूझकर गलत राह पर चलते रहोगे तो अंततः मुझे भी अपना हाथ खींचना पड़ेगा। मैंने तो हमेशा यही चाहा है कि संसार का हर व्यक्ति अच्छाई की ओर बढ़े और मेरी कृपा प्राप्त करे। मैं चाहता हूं कि तुम वो सब पाओ जो तुम्हारे लिए शुभ है। तुम्हें हर सोमवार को मेरी पूजा करने के बाद अपने मन को शांत कर मेरा ध्यान करना चाहिए। उस एक दिन की साधना तुम्हें इतनी गहरी शांति देगी कि तुमने अपने पूरे जीवन में उसका अनुभव नहीं किया होगा। यदि तुम हर सोमवार को मुझे जल अर्पित करोगे तो तुम्हारे जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। आज जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं वे तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हैं। इन बातों को ध्यान से सुनो और अपनाओ। इन्हें अपने हृदय में स्थान दो। मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, तुम्हारी भलाई चाहता हूं। मेरे बच्चों, सदैव प्रसन्न रहो। कठिनाइयों से घबराओ मत, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। यही विश्वास तुम्हें शक्ति देगा। यही विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। उसे संवारना और उसे सुंदर बनाना तुम्हारा अपना कर्तव्य है। यदि तुम आज से ही अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करोगे तो तुम्हारा कल स्वर्णिम होगा। याद रखो, सच्ची सफलता और स्थायी सुख वही है जो मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किया गया हो। इसलिए अपने कर्मों से अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हें स्वयं पर गर्व हो और दुनिया तुम्हारे प्रयासों को देखकर प्रेरणा ले। आज मैंने तुम्हारी वो पुकार सुन ली है जो तुम लंबे समय से मुझे करते आ रहे थे। तुम्हारी आवाज मेरे हृदय तक पहुंची है और अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे महादेव तुम्हें वो सब देने को तैयार है जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम्हारे मन में जो वर्षों से छाया बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे मिटने वाली है। तुम्हारे जीवन की परेशानियां और कठिनाइयां समाप्त करने के लिए मैं तुम्हें कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूं। ये बातें तुम्हारे जीवन को संवारने में मदद करेंगी और तुम्हें वो शक्ति देंगी जिससे तुम अपने मार्ग पर अडिग रह सको। आज सोमवार का ये पवित्र दिन है। ये वो दिन है जब तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू हो सकता है। इसलिए जो बातें मैं कह रहा हूं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में उतारो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक बहुत कठिन समय आए। ऐसे दिन भी आए जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, जब हर ओर अंधेरा सा था। लेकिन इन सब के बावजूद तुमने अपनी आस्था मुझ पर बनाए रखी। तुमने मेरी पूजा की, मेरी आराधना की और कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलते रहे। तुम्हारी ये अटल श्रद्धा देखकर मैं स्वयं भावुक हो गया हूं। तुम्हारे ऐसे सच्चे विश्वास के कारण ही आज मैं तुम्हारे सामने ये संदेश लेकर आया हूं। अब वो समय आ गया है
जब तुम्हारी वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त होगी। तुम जिन चीजों के लिए इतने समय से प्रयास कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में आने लगी है। तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन सुख और संतोष से भर जाएगा। वो लोग जिन्होंने कभी तुम्हें कम आंका, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वे तुम्हारी उपलब्धियों को देखकर ये समझेंगे कि दृढ़ विश्वास और अटूट मेहनत से सब कुछ संभव है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देना चाहता हूं। आज जो खुशियां तुम्हारे जीवन में आने लगी हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। अगर तुमने आज गलती की, उसे समय पर नहीं सुधारा, तो वही गलती कल को बड़ा रूप लेकर तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। छोटी छोटी गलतियों को कभी अनदेखा मत करो। जब हम उन्हें समय रहते सुधारते नहीं हैं, तो वे हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं बन जाती है। हर इंसान से गलती होती है, यहां तक कि देवता भी कभी कभी भूल कर बैठते हैं। लेकिन उनका अंतर यह होता है कि वे अपने अपराध या भूल को स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और फिर वो गलती दोहराने से बचते हैं। तुम भी अपने जीवन में ऐसे नियम बनाओ जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से पहले ही रोक दे। अपने भीतर इतनी चेतना लाओ कि यदि तुम भटकने लगो तो तुरंत संभल सको। यही समझदारी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती है। कभी धूप होती है, कभी बारिश, कभी ठंड, तो कभी तूफान। लेकिन इन परिस्थितियों के अनुसार हम स्वयं को तैयार करते हैं। धूप से बचने के लिए छाया ढूंढते हैं, बारिश से बचने के लिए छाता या छत ढूंढते हैं। वैसे ही जब जीवन में कठिनाई आए तो उससे घबराओ मत, बल्कि खुद को तैयार करो। उपाय खोजो, काम करना शुरू करो। यदि तुम कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तो वे कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। लेकिन अगर तुम दुख को गले लगा लोगे और कुछ नहीं करोगे, तो वो धीरे धीरे तुम्हें तोड़ देगा। मैं तुम्हें ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम वही गलतियां न दोहराओ जिनसे आगे चलकर परेशानी पैदा हो। कोई इंसान दुख नहीं चाहता, लेकिन उसकी अपनी ही भूलें उसे तकलीफ देती है। यदि समय रहते उन भूलों को सुधारा जाए, तो वे तुम्हारे जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हर चीज की शुरुआत तुमसे होती है और उसका अंत भी तुमसे ही होता है। तुम्हारा चुनाव तय करता है कि तुम किस दिशा में जाओगे। मैं वह त्रिलोकनाथ हूं जो इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। मैं हर जगह हूं, हर मनुष्य के भीतर हूं। यदि कभी तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, तो अपने मन में झांको। तुम मुझे अपने भीतर देखोगे। मैं हमेशा अपने बच्चों के भीतर वास करता हूं। लेकिन जब कोई मनुष्य बार बार बुराई की ओर जाता है, पाप करता है, चेतावनी के बाद भी नहीं रुकता, तब मैं उसके भीतर से दूर चला जाता हूं। जब ऐसा होता है, तब मेरी कृपा उस पर नहीं रह पाती। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों को हल्के में मत लो। ये संदेश तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। ये तुम्हारे भविष्य की नींव है। आज तक तुमने हार नहीं मानी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रही। अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे लिए अच्छे परिणाम लाते हैं। जिस दिन तुम अपने कर्म बदलोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में बुराई बढ़ने लगेगी। जीवन में हर कदम सोच समझ कर उठाओ। छोटी गलतियों को भी समय रहते सुधारो। अपने अंदर भक्ति बनाए रखो और अच्छे रास्ते पर चलो। मैंने तुम्हारे जीवन को अपने आशीर्वाद से भर दिया है। लेकिन यदि तुम गलत राह पर चलोगे, तो मेरा आशीर्वाद भी धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएगा
और जब ऐसा होगा तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। तुम जैसा आज करोगे वैसा ही कल पाओगे। कठिनाइयों से मत डरना, उनका सामना करना सीखो। अपनी गलतियों को स्वीकारो और उनसे सीख लो। यही वो रास्ता है जो तुम्हें जीवन में सच्ची सफलता और स्थायी सुख देगा। मैं तुम्हें बार बार ये नहीं कहूंगा, इसलिए मेरी इन बातों को गंभीरता से सुनो और अपने जीवन में लागू करो। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपाय है। अपनी भक्ति में स्थिर रहो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और अच्छे मार्ग पर चलते रहो। यही मेरी तुम्हें दी हुई सीख है, यही मेरा संदेश है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सदैव प्रकाशमान रखे। सदा खुश रहो, दृढ़ रहो और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ। यही तुम्हारे जीवन की कुंजी है।